हजरात, अब जेरूशलम पर भी कब्जा शुरू हो चुका है। अरब की खामोशी का असर ये कि गाजा पर बमबारी हो रही है। गाजा पर कब्जा तो हो ही चुका है, लगभग आधा गाजा इजराइल हड़प चुका है। वेस्ट बैंक पूरी तरह से हड़प लिया गया है। अब जो जेरूशलम है, जिसका इस्लामिक इतिहास है, जेरूशलम भी वो अब कब्जा रहा है। फिलिस्तीनियों को वहां से निकाल रहा है इजराइल और वहां यहूदियों को बसा रहा है। इलाकों के, शहरों के, गलियों के नाम को बदल रहा है। वहीं लीजिए, वेस्ट बैंक के लिए दोबारा ऐलान कर दिया। वेस्ट बैंक कोई छोटा इलाका नहीं, अच्छा खासा इलाका है। तो वेस्ट बैंक के दूसरे इलाके पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान आधिकारिक तौर पर इजराइल ने कर दिया है। हजरात, सारी दुनिया के सामने इजराइल अपना इतिहास दोहरा रहा है, कब्जे पे कब्जे का ऐलान कर रहा है। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने मांग की है कि इजराइल ने जो गैर कानूनी तरीके से इलाकों पर कब्जे का ऐलान किया है, अपना फैसला वापस ले। इसके बाद अरब देशों का संगठन ओआईसी और अरब लीग ने मांग की है, नाराजगी जताई है। नाराजगी, इनकी नाराजगी और आपका पैखाना एक ही है दोस्तों, सड़ा हुआ, बेकार। भैया, इन्होंने मांग की है कि इजराइल अपने इस फैसले को वापस ले ले। साले डील करेंगे, इजराइल के साथ काम करेंगे, इजराइल के साथ बिजनेस भी करेंगे, इजराइल के साथ ट्रेड करेंगे, इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका के डिफेंस सिस्टम अपने मुल्क में तैनात करेंगे। और यहां अगर यह आलोचना, दोस्तों, ये चीज जिस दिन आप समझ गए ना, अरब देशों का दोगलापन, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आ जाएगी। हज़रात, उधर रमजान करीब है। हमारी हिम्मत भले ही टूट गई हो, लेकिन हमें ये फिलिस्तीन की वीडियो को देखकर, फिलिस्तीनी लोगों को देखकर हिम्मत लेनी चाहिए। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जो आलीशान मकानों में रहते हैं लेकिन रोज़ा नहीं रखते हैं। बहाना हजार तरह का होता है। हमारी गलियों में, चौराहों में अभी तक चमक नज़र नहीं आ रही है, लेकिन गाज़ा पूरी तरह से तबाह होने के बाद भी तैयार हो रहा है। गाज़ा के लोग दीवारों को पेंट कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक के लिए अपने घरों को, टूटे हुए मकानों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं, सजा रहे हैं। ये बहुत ही हिम्मत का काम है। हज़रात मोहतरम, ये मंज़र देखकर जिगर फट रहा है। आज इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलिस्तीनियों के पास, उन बच्चों के पास वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास दौलत है दुनिया की, लेकिन जिगर नहीं है, ईमान नहीं है। हमारे यहाँ सब्र नहीं है। भारत के मुसलमानों का जिगर और ईमान पक्का नहीं है। फिलिस्तीनी बच्चों से सबक सीखिए। वहाँ भूखे वो बेचारे 3 साल से हैं, पौने 3 साल हो चुका है। शायद ही अब उनकी जिंदगी पहले जैसी हो, लेकिन ईमान से नहीं भटके हैं, दीन से नहीं भटके हैं, अल्लाह को वो नहीं भूले हैं। आजिज हैं वो, लेकिन अल्लाह से शिकायत नहीं है, और उनको शिकायत करनी भी होती है तो परवरदिगार से करते हैं। ये तमाम वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अगर भारत का मुसलमान फिलिस्तीनी मुसलमानों सीख जाए तो खुदा की कसम ईमान ताज़ा हो जाए। वहीं अब मैं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स का प्रदर्शन दिखा रहा हूँ। इजराइल के ही यहूदी, जो कट्टर यहूदी हैं, जो असली यहूदी हैं, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, वो फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई, ये जो इजराइल कर रहा है ये गलत कर रहा है और हमारा ये यहूदी मजहब नहीं है। तो उनको भी वैसे ही पीटा जा रहा है आईडीएफ के द्वारा, जैसे फिलिस्तीनियों को पीटा और गिरफ्तार किया जाता है। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को वैसे ही ढकेला और पीटा और गरियाया जा रहा है इजरायली फौज के द्वारा, जैसे फिलिस्तीनियों को मारा, पीटा और ढकेला जाता है। हजरात, इनकी मांग ये है कि नेतन्याहू ज़बरदस्ती हमारे मुल्क को ख़राब कर रहा है, जंग की तरफ लेके जा रहा है। हमें इजराइल की फ़ौज में ज़बरदस्ती शामिल नहीं होना है। तस्वीर आपके सामने है। इजराइल खुद उन यहूदियों के साथ वो कर रहा है जैसा वो फिलिस्तीनियों के साथ करता है। वो यहूदी जो इजराइल की सरकार के साथ नहीं है। इजराइल के ऑफिशियल ने वार्निंग दी है, डर जताया है कि हमें इजिप्ट और तुर्की पर नज़र रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये परमाणु हथियार हासिल कर लें। देखिए, इस साले को, इजराइल को ये कंफर्म पता है कि अगर इन आसपास मिडिल ईस्ट में कुछ कट्टर मुस्लिम देशों के हाथ में परमाणु बम आ गया तो एक देश जरूर निमट जाएगा, और वो है इजराइल। इटली ने किया है ऐलान कि हम फिलिस्तीन की पुलिस को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। मोरक्को, अल्बानिया और ग्रीस, ये तीनों देश भी तैयार हैं गाजा के अंदर अपनी फौज तैनात करने के लिए। बोर्ड ऑफ पीस गाजा के लिए जो ट्रंप ने बोर्ड बनाया है,
उसकी जो मीटिंग होने वाली है आने वाले कुछ दिनों में, उसमें यूरोप भी शामिल होगा, लेकिन यूरोपीय यूनियन इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। एज अ गेस्ट वो ज्वाइन करेगा। फिलिस्तीन अथॉरिटी, जो फिलिस्तीन की पुलिस है, वो खुद इजराइल के ही इशारे पर काम कर रही है। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने फिलिस्तीनी घर में रेड करी और 2 बच्चों को गोली मारकर कत्ल कर दिया, और बाद में जब बवाल हुआ तो बस सॉरी बोल दिया और आगे बढ़ गए। मेरे दोस्तों, इजराइल की इंटेलिजेंस ने खुलासा किया है, वो बैनर आपको मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, क्लेम इजराइल का ये है कि चैट करने के लिए, हमला करने के लिए इमोजी लैंग्वेज का इस्तेमाल हमास ने किया। हमास कोई लिखित में बात नहीं करते थे, उन्होंने ये साइन लैंग्वेज बनाया था और इमोजी ही उनका लैंग्वेज हुआ करता था बात करने के लिए। तो 7 अक्टूबर को हमला करने के लिए उन्होंने इमोजी लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया। मेरे दोस्तों, यूएई इलाके का दूसरा इजराइल हो चुका है। यह आपको समझ में आ चुका है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर थोड़ा सा इलाज करवा लीजिएगा। ये खुद देख लीजिए, यमन के अंदर एसटीसी ग्रुप, जो कि यूएई का ग्रुप है, उसको जैसे तैसे यमन से बाहर सऊदी अरब ने निकाला और यूएई खामोश हो गया। लेकिन फिर फसाद क्या हुआ, ये जो भीड़ सड़कों पर यमन में उतरी है, ये यमन के लोग उसी एसटीसी यूएई के ग्रुप के समर्थन में सड़कों पर आ गए हैं। बात सीधी सीधी है भाई, ये जो गद्दार लोग सड़कों पर उतरे हैं, ये यूएई की अच्छी खासी फंडिंग से उतरे हैं। एसटीसी के कुछ मेंबर वहां मौजूद हैं और वहां प्रोपेगेंडा वैसा ही चल रहा है जैसे ईरान के खिलाफ जनता सड़कों पर इजराइल और अमेरिका के इशारे पर उतरती है और उसका फायदा अमेरिका इजराइल उठाते हैं। यूएई भी सेम वही खेल खेल रहा है। उधर सीरिया की डील है अमेरिका और इजराइल से, लेकिन इसके बावजूद सीरिया के अंदर इजराइल की फौज घुसी और कई सारे सीरिया के लोगों को गिरफ्तार कर लिया, किडनैप कर लिया। हजरत, जर्मनी के राष्ट्रपति लेबनान उतरे और उन्होंने हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों से कहा कि आप लोगों ने जो वादे अपने अपने किए हैं वो फुलफिल कीजिए और कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे इलाके में शांति आए। लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी भी हालत में जल्द से जल्द वो हथियार डाल दें। मेरे दोस्तों, इधर हिजबुल्लाह का बयान आ गया। हिजबुल्लाह के लीडर ने कह दिया हम हथियार नहीं डालेंगे, क्योंकि हम हथियार डाल भी देंगे तो इससे लेबनान की कोई मदद नहीं होने वाली है। इजराइल को मैनेज करने वाला और लेबनान और दूसरे इलाकों पर इजराइल के द्वारा कब्जा करने वाला अमेरिका ही है और हम हथियार किसी भी हालत में नहीं डालेंगे। हजरत, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने अमेरिकी सरकार से मांग की है कि कतर को एनिमी स्टेट यानी दुश्मन देश की लिस्ट में डाल दो। मेरे दोस्त सहमत हैं तो नीचे कमेंट में अपनी बात लिख दीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा।